जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर, और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल पीएस राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10 सवा 10 में। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन पूरा जो परिवार है, सभी लोगों को हम भगवान से कामना करते हैं कि सारी चीज सुरक्षित रहे और हमारा जीवन फिर से उसी तरह बहाल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि शासन व्यवस्था ने चुस्त दुरुस्त इंतजामात किए हैं। वहां के जिलाधिकारी से लेकर रेलवे के तमाम अधिकारी इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि 3 बोगियां जो दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई थी उनकी जांच हो चुकी है और जो डेड बॉडीज़ निकाले गए हैं, वहां के जिलाधिकारी ने जो प्राथमिक जानकारी दी थी उसके अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये बताया गया कि मौत की खबरें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, मौत की संख्या और बढ़ सकती है। घायलों की संख्या 50 से ऊपर बताई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जहां घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है, वहीं बीजेपी के तरफ से भी इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया दी गई है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये एक दुखद घटना सुनने को मिली है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो लोगों की सहायता के लिए वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल जो हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, इसकी कामना करते हैं। तो हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो 2 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें सबसे पहले सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हैं। बक्सर जिले में भारतीय रेल जिस तरह दुर्घटना हुई है, ये दुखद समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन पूरा जो परिवार है, सभी लोगों को, जिस तरह रेलवे लगातार बचाव कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी वहाँ उपस्थित होकर सारे बचाव कार्य में लगे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि सारी चीज सुरक्षित रहे और हमारा जीवन फिर से उसी तरह बहाल हो जाए। इसलिए ये जो दुर्घटना हुई है, ये एक दुख का विषय है। तो चलिए, आपने सुना सम्राट चौधरी कह रहे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उधर बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे, केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे इस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे जब ये घटना घटी। रात को 9:30 से 10 बजे के बीच ये घटना घटी है। इस समय अश्वनी चौबे नौगछिया में थे। भागलपुर के नौगछिया में किसी कार्यक्रम में, उद्घाटन के कार्यक्रम में वो शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली, अश्वनी चौबे ने कहा है कि वो तुरंत अपना ये कार्यक्रम छोड़कर बक्सर की ओर रवाना हो रहे हैं। और अश्वनी चौबे से हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की है, हम आपको वो सुनाना चाहते हैं। अश्वनी चौबे ने बक्सर के रघुनाथपुर में हुए रेल दुर्घटना के बारे में जो कुछ कहा है वो सुनिए। मैं अभी नौगछिया भागलपुर से बोल रहा हूँ। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहाँ से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियाँ उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहाँ टेलीफोन करके, सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहाँ भेज दिया गया है। हॉस्पिटल वहाँ टेम्पोररी, वहाँ के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहाँ डिप्यूट करके रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था एमएसएमई का, भारत सरकार का,
उस उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर, और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जाकर के वहाँ पहुँचूंगा। और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल पीएस राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10 सवा 10 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है ऐसा मुझे जानकारी मिली वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के जीएम के द्वारा भी, और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोग अलर्ट है, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे और सब लोगों को जल्दी से जल्दी उन्हें मतलब रेस्क्यू करके और उन्हें अस्पताल से सकुशल इलाज हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, दुर्घटना के 12 घंटे बीत गए हैं, हालांकि उससे भी ज़्यादा ये समय हो गया है। रात 9:30 बजे, पिछली रात 9:30 बजे ये घटना घटी थी। अश्विनी चौबे उस समय नौगछिया में थे और अब शायद वहाँ पहुँच गए होंगे। लेकिन जो मृतक के परिजन हैं वो दुखी हैं। आसाम का एक परिवार जिसमें उनकी एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी जिनका देहांत हो गया, उसके लिए लोगों ने अपनी संवेदना जताई है। खास बात है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने रात को 9:30 बजे ही जैसे ही घटना घटी, वहाँ के स्थानीय लोग ने पहुंचकर और लोगों की सहायता शुरू कर दी। इसकी प्रशंसा जगह जगह से हो रही है। जिला प्रशासन ने भी इसकी खूब प्रशंसा की है। हम लाइव बिहार की तरफ से भी ये उम्मीद करते हैं कि जो घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मृतकों के परिजनों के लिए हमारी तरफ से भी संवेदना है। तो हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है आपको? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर जानकारी दीजिए और हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर सबसे पहले और सबसे तेज़ अपडेट्स हम ही लेकर आते हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।